संजय जी से पता करते हैं। संजय जी, संजय जी, जी क्या माना जाए दिलीप घोष जी की बात कि जब हिंदुओं का त्यौहार होता है तो ममता जी धरने पे बैठी हैं? और वैसे सवाल वाकई ये उठेगा क्योंकि इतना साफ साफ ममता जी ने कहा है कि कोई भी उत्तेजित न होवे और रमज़ान चल रहा है उस एरिया से बचें। तो आपको नहीं लगता कि इतने साफ गोई से बोल देने से बीजेपी को तो तोप गोले बम के हथियार शाब्दिक वाले मिल ही जाते हैं फिर तो? पहले रामनवमी को आपको शुभकामनाएं देते हैं। मैं आज सबसे बड़ा बात है, मेरे नाम के साथ में फोटो को साथ में कुछ अलग नाम हाँ, दिखा वो रहे अलग हैं, नाम आ तो गया था, चेंज कर रहे हैं हम लोग। वो थोड़ा ठीक कर दीजिए, जी बढ़िया जी जी जी, रहेंगे। चेंज कर रहे हैं जी। देखिए, रह गया बात, दीदी क्या बयान दिया। दीदी बोला है रामनवमी एक महत्वपूर्ण है पुरुषोत्तम राम के लिए, हम्म ये माना जाता है। मालूम है, ये जो दुर्गा पूजा होता है ये असली दुर्गा पूजा होता है। हम लोगों के घर में भी पूजा पाठ होते रहता है। हम्म और बंगाल में दुर्गा माता का अलग ही कुछ पूजा होता है, पूरा हिंदुस्तान में होता है, बंगाल में कुछ अलग तरीके से होता है। हम्म देखिए, आपको रामायण महाभारत गीता कहीं भी लिखा नहीं है कि आप कहीं रैली करने के लिए जाइएगा तलवार लेके जाना चाहिए, हम्म लाठी लेके जाना चाहिए, बोमा लेके जाना चाहिए, कहीं भी लिखा नहीं। हम्म कुरान में भी कहीं भी लिखा नहीं है जो आप कहीं भी हथियार लेके आप रैली कीजिए, चाहे आप बकरीद के ईद के समय, चाहे आपको जो मारा माता उसको समय, कहीं लिखा नहीं है। हर धर्म के एक ही बात लिखा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो, उसको मतलब है शांत रहने के लिए। हर जगह बोला जाता है। दीदी बोला है, देखिए हम्म ये संयम का महीना है। सबसे बड़ा बात है, देखिए इस महीना में हमको रामनवमी भी आया हिंदुस्तान में। और हम्म दूसरे नंबर बात है, इस महीना में आपको फिर रोजा भी चल रहा है। तो इस समय संयम के महीना में आप स्थिर रहिए और सबसे बड़ा शांत रहिए। और आपको अधिकार है, हर हर धर्म का अधिकार है अपने पूजा पाठ करने के लिए। ये हम्म बात नहीं सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है, मुसलमान का अधिकार, हर हर धर्म का अधिकार है। तो हम्म यहाँ पर दीदी बोला है कि ऐसे मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लीजिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर आप हाथ में लीजिएगा, हम्म हम स्ट्रिक्टली उसके कार्रवाई करेंगे, हम इसमें कोई दो राय नहीं है। रह गया दिलीप घोष और राहुल सिन्हा का दो बयान देखा है, दो दो तरीके का बयान बोल रहे। हम्म दिलीप घोष बोल रहे हैं यहाँ नहीं होने देता, राहुल सिन्हा बोल रहे बंगाल में 10,000 रैली निकलेंगे, करोड़ों आदमी रास्ता में निकाल रहे हैं और हम्म रैली आराम से हो रहे हैं। हम्म राहुल सिन्हा का बयान है। तो हम्म दो नेता का दो तरफ से बयान होता है। अगर कोर्ट में जज के साइड में दो, अगर अगर विटनेस को दो तरफ बात होता है तो वो बात का कोई वैल्यू नहीं रहता है। और सबसे बड़े बात क्या होता है, हम हिंदू है, हम बंगाली हिंदू है। और दूसरे अगर देखिए, अगर बंगाली हिंदू का भी वही अधिकार है जो अधिकार दूसरे हिंदू का भी है। आज हम्म असम डिटेंशन कैंप में 13 लाख हिंदू बंगाली को डिटेंशन कैंप में बंदी करके रख दिया गया है। वो लोग रामनवमी मना नहीं पा रहे, दुर्गा पूजा मना नहीं पा रहे, काली पूजा नहीं, लक्ष्मी पूजा। अगर उसको माता पिता के ध्यान तो श्राद्ध शांति भी कर नहीं पाता है, हम्म वो भी तो हिंदू है। उसके लिए भी तो देखिए, आपको दो ठीक। नजरिया क्यों हो जाएंगे। संजय जी, आप अगर आप हिंदू हिंदू में संजय जी, एक तरफ एक नजरिया होता है, बंगाली के हिंदू में संजय जी, दूसरा नजरिया होता है। ये बात समझ में आ रही है कि और सभी एक को अधिकार है मनाने का, नहीं नहीं, लेकिन 30 सेकंड में 30 सेकंड में जी 30 सेकंड में खत्म करते जी हैं, जी 30 सेकंड में हम्म 30 सेकंड बोल। अच्छा, और जब अधिकार के जब लड़ाई होते हैं, हम्म चाहे रोम में आप देखें रेनेसांस हुआ है, वो भी 24 दिसंबर के दिन में स्टार्ट हुआ था। वो हम्म दिन देखा नहीं जाता। अधिकार का जब लड़ाई होता, हक का जब लड़ाई होता है, वो दिन देखा नहीं जाता। कब रामनवमी है, कब दुर्गा पूजा, कब लक्ष्मी पूजा, कब ईद है, कब रमजान है, कब आपको गुड फ्राइडे है, चाहे आपको 25 दिसंबर है, 1 जनवरी है। देखा, हक का लड़ाई हमेशा एक हो जाता है, उसमें दिन देखा नहीं जाता। मेरे हक का लड़ाई दीजिए ना। बंगाल का क्यों आप वंचित कर रहे हैं। आपको हम्म 1,15,000 करोड़ रुपया जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा, नरेगा का 100 दिन का पैसा आप नहीं दे रहा, हर फाइल को अटक कर रख रहा है। आपको ताकत नहीं है बंगाल में सत्ता में आने के लिए। अब दूसरी तरह से बंगाल को, जनता को वंचित कर रहा है। मतलब बंगाल आप को कह रहे हैं अधिकार को मामला राजनीतिक बंगाली है, जाति का अधिकार कर रहे हैं। मामला राजनीतिक आप कह रहे हैं। मैं माना, ये माना कि सभी को अधिकार है जो आपने कहा भी, लेकिन क्या पहले कोई ऐसा बयान आपको नज़र आता है? अनमोल जी से पूछता हूँ। अनमोल जी, आपको कोई ऐसा बयान नज़र आता है जिसमें ममता जी ने रमज़ान के बारे में या फिर मुहर्रम के बारे में लगभग इसी तरह का बयान दिया है कि भाई हिंदू क्षेत्र से बचना, अभी फलाना चल रहा है, ढिमाका चल रहा है? अनमोल जी, कभी नज़र आया आपको ऐसा? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी साथियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं अभी संजय जी का बयान सुन रहा था, काफी कॉन्ट्राडिक्टरी बयान लगा। हम्म सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। पहला प्रश्न तो इंटेंशन ही गलत है। हम्म आप देखिए, एक हिंदू का पर्व आने वाला है और आपने उस दिन धरना प्रदर्शन प्लान कर लिया। एक हम्म सीएम होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, क्या उन्हें पता नहीं था कि हाँ, रामनवमी आने वाला है, हम्म हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार आने वाला है? हम्म ये मैसेज क्या देना चाहती है कि हाँ, हिंदुओं का त्योहार है, उस दिन हम धरने पे बैठे? हम्म दूसरा, जो इनका बयान आया सिर्फ एक गुंडे वाला बयान था, गुंडे वाला बयान। हम्म धमका रहे हैं आप अपनी जनता को। हम्म संजय जी बोल रहे थे कि डिटेंशन कैंप फलना फलना, अब वो असम तक पहुंच गए दस थे। हाँ। करोड़ 42 लाख जो बंगाल की आबादी है, एक प्रकार से डिटेंशन कैंप में है। हम्म ये जो इनकी मानसिकता है, चुनाव के बाद क्या हुआ था और अभी आप धमकी दे रहे हो। इसी हम्म शब्द को अगर आपने कहना था कि अच्छे से करो, तो आप दूसरे शब्दों में यूज कर सकते, लेकिन आप कह रहे हो कि देख लेना। हम्म एक सीएम होने के नाते आप पूरे 10 करोड़ लोगों के सीएम हैं, आप उनको धमकी दे रहे हैं कि उसे जाओगे तो देख लूंगी। ये गुंडे वाला बयान देकर के किसको डराना चाहते हैं और किसका हम्म पक्ष लेना चाहते हैं? हम्म और हमारे पैनलिस्ट संजय जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने ये रोक दिया, ये रोक दिया। संजय जी बताने का कष्ट करेंगे। रामनवमी पे ये चीज याद आ रही है, तो इसका मतलब आपको बता रहे हैं वो कि फेडरल स्ट्रक्चर में थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो। मैं सर यही कहना चाहूंगा, हम्म जो किसान योजना, जो 6 महीने पे सरकार का योजना है, पैसे जाते हैं, इन हम्म लोगों ने इतने दिन तक रोक के रखा। हम्म किसका हक मारा इन्होंने? संजय जी कोई विस्तार रूप से इसका आंसर दे पाएंगे आप? हम्म मैं आऊंगा आऊंगा संजय जी आप पास किस आऊंगा। हक पे घनश्याम जी, भारत के लोगों का आप घनश्याम जी, रोक रहे हो उनका ममता जी हक? का बयान आपने सुना? घनश्याम जी, ममता जी का बयान आपने सुना? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। अब ममता जी को बोलने की जरूरत क्या थी? ये वाली बात पुलिस को काम करने देते, लॉ एंड ऑर्डर का। अगर कोई पुलिस का व्यक्ति ये बोलता कि भाई आप उस तरफ से बचिए, ये करिए, तो समझ में आता था। लेकिन ममता जी को बोलने की ज़रूरत थी क्या? इसमें गैर जरूरी है या नहीं है? घनश्याम जी। भूपेन जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ममता जी की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। वो कभी भी मामले को ठंडा करने में विश्वास नहीं रखती। जब भी जो भी मौका आया, अगर मोदी जी वहां जाकर दीदी और दीदी बोलते हैं तो वो उनका जवाब अपने शब्दों में उनको देती। हम्म अभी मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आज कल ही सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा है कि दोनों समाजों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। सभी को एक दूसरे को भड़काने की बातें बंद कर। राजनीति में धर्म का हम यूज पीछे कम पलट करो, के देखें बोला तो उन्होंने। हाँ। ये हम्म सभी की तरफ से ये गलतियां हुई हैं। पहले जब भी ईद का मौका आता है तभी देश की सारी एजेंसीज को शांति समिति की बैठक बुलाने की याद आती है। जब होली दिवाली होती है तभी उनको याद आता है कि भाई शांति समिति को बुलाना चाहिए। मतलब ये तो देश की हवाओं में है कि जब भी एक समुदाय का कोई फंक्शन आता है तो दूसरा समुदाय की तरफ से उसमें कुछ अड़चन आएगी, कोई हमला होगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है। अब यहाँ तो खुद मुख्यमंत्री ही रामनवमी के दिन धरने पर बैठ गई। अब कोई कसर नहीं बचा। ये सबसे बड़ा प्रोवोकेशन है। इसी का परिणाम है कि देखो बंगाल में कई जगहों पे पथराव हो रहा है रामनवमी के जुलूस पे। और निश्चित रूप से देश में जो अभी राजनीति चल रही है, तो ऐसा लगता है कि जवाब की राजनीति का भी माहौल बना हुआ है। एक पक्ष अगर कुछ बोलता है तो दूसरे को जवाब देना है। उसकी पहले गलती निकालने की कोशिश की जाती थी, अब उसका जवाब देने की कोशिश होती। मुझे लगता है कि सबको सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जो अपने ओर से बोला है कि दोनों समाजों को संयम बरतना होगा, सभी को संयम बरतना सीखना होगा, समाज को कि विचार करना राजनेताओं चाहिए। को? पहले जरूर राजनेताओं को, क्योंकि समाज को तो राजनेता ही घसीटते उस मामले में। बात सही आता है तो राजनेताओं के पीछे ही चल रहा है। जब चुनाव आता है तब सभी मंदिरों में नेताओं का जाना चालू हो जाता है, वैसे भले जाते हो न जाते हो। तो
अगर राजनेताओं के लिए कोई बात बोली जाती तो समाज उसमें पीछे शामिल है अपनी ओर से। जी भूपेन जी। संजय जी, संजय जी, ये विजुअल्स देख रहे होंगे आप, पथराव वगैरह के, तो कुछ कुछ जलाए आगजनी वाले विजुअल्स भी आ रहे हैं कहीं कहीं से। ये अक्सर हम देखते हैं नेशनल मीडिया में। आई डोंट नो आप लोग फॉलो करते कि नहीं नेशनल मीडिया को। नेशनल मीडिया में वहाँ से जब खबरें आती तो इसी तरह की ज़्यादा क्यों आती, मैं जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि कोई नैरेटिव बन रहा है, या वाकई ये सच है जो बोल रहे हैं ये अनमोल सोबित जी कि कुछ मामला चल रहा है, या दिलीप घोष जो बोल रहे हैं कुछ मामला ऐसा चल रहा है, वो सच है? देखिए, मैं एक गाना याद आ गया, ये आंसू ये जज्बा तुम बेचते हो, गरीबों को हालात तुम बेचते हो, अडानी के साम गरीब भूखा प्यासा का नाम। ये तो आज के दिन है। और रह गया, हमें आप एक बात हमको याद दिलाते हैं, बंगाल का जो धरती है ना, यहाँ कोई मजहब धर्म का धरती नहीं है। आप आइए, हम आपको हर गली में घुमा के दिखाएंगे, हर गली में। और रह गया ये माइग्रेंट जितना नेता आता है ना बंगाल में आके हिंदू मुसलमान को लड़ाई करा के ये फायदा लेने चाहते हैं। अच्छा, अनमोल जी को हम पूछने चाहते हैं, आप बताइए तो हिंदुस्तान में इसे जगह दिखा दीजिए जहां पर कोई मजहब धर्म जातिवादी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप यूपी में जाएंगे, यहाँ हरिजन इलाका है, ये यादव इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है, ये ब्राह्मण इलाका है, ये लाला इलाका है। क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है? हम भी कुछ ममता जी ने क्या बोला, आपको ममता जी का बयान याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि उन इलाकों से बचिए। कौन से इलाकों से बचने की बोल रही हैं वो रमजान में? नहीं, आज के देखिए, आज रमजान भी है, रमजान भी चल रहा है, रामनवमी भी। 1150 रुपया गैस का कीमत हो गया है आदमी, और बिना पैसा में जो चावल दे रहा है वो बचने की किधर से बोल रही है? फिर वो उनको बचने के लिए एक मोहल्ले से बचने का बोलना, क्या दूसरे को प्रोवोकेशन का मुद्दा नहीं मिलता? नहीं, दूसरे को प्रोवोकेशन के मुद्दे की बात नहीं होता है। यहाँ बंगाल भाईचारा के शहर है, आप अपने बीच में लड़ाई नहीं कीजिए। लड़ाई करने से क्या होता है, यहाँ को जो बिजनेस व्यापार है वो खराब हो जाता है, स्कूल बंद हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, 144 जारी हो जाता है। जो भूखा प्यासा को दिन मजदूर करके खाता है उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। ये भारतीय जनता पार्टी को माइग्रेंट जो लीडर है दिल्ली से जो आता है, माइग्रेंट बाट की तरफ, माइग्रेंट लेबर की तरफ माइग्रेंट लीडर भी होता है, ये आके यहाँ पर हंगामा करा के भाग जाता है, इसको दिखाई नहीं देता। फिर चुनाव को पहले तो बोलता है 8 घाट ना 360, 8 घाट 360 का मतलब समझते हैं। पुलिस किसके पास है? गुरुवार तो गुरुवार 8 दिन होता है। संजय जी, पुलिस किसके पास है? संजय जी, पुलिस किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर हम संभालने के लिए पूरा संभालते हैं हम। तो फिर ये रुदन क्यों? फिर ये रुदन बीजेपी के नाम पे या किसी XYZ के नाम पे क्यों? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब रैली करते हैं कहीं वहां पर पत्थर फेंका जाता है, ठीक है, पत्थर फेंका जाता है। कश्मीर में जब सेनाओं का गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका जाता है तो वो आतंकी होता है। तो ये जब बंगाल पुलिस के ऊपर अनमोल सोबित जी, आपके ऊपर या बीजेपी के ऊपर है ये आरोप लग रहे हैं अनमोल सोबित जी, अनमोल जी, कि आप माहौल खराब करने वहां जाते हैं। मैंने वैसे कुछ लोगों से सुना, TMC के लीडर बोलते हैं पैराशूट लीडर आते हैं माहौल बिगाड़ चले जाते हैं इधर। अनमोल जी, माइग्रेंट लीडर है। भूपेन जी, मैं संजय जी का 2 प्रश्न पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ये अभी अपने वक्तव्य से धमकी देना चाहते हैं क्या? इनका स्टेटमेंट आता है कि अगर कोई रैली होती है तो दंगा होगा, 144 लग जाएगा। मतलब अगर हम रामनवमी की रैली निकालते हैं, कांड कोई भी करे, 144 की धमकी दे रहे हो आप? सरकार आपके पास है तो आप अपने नेता जो गुंडे वाली शब्द उन्होंने यूज करी है उसको रिपीट कर रहे हैं आप। आपने कहा कि रामनवमी है, रमजान है, रमजान में जुलूस निकालने का है, रमजान में तो घर में फास्टिंग करके बैठने का है। रमजान क्या मतलब, आप कह रहे हो कि रमजान है तो रमजान में तो घर में बैठना है भाई। अगर कोई अपनी रैली निकाल रहा है तो तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, ताली 2 हाथ से बजती है। और जो हमने देखा है बंगाल में क्या हुआ,